श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साही ज्ञान सागर से गुरु की भक्ति करो मन लाई। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, संत युदय संत तत् सुखकारी, विश्व सुखद जीवी इंदु तमारी। संतों का अवतरण सदा सुखदायक होता है। जिस तरह चंद्रमा और सूर्य का उदय सबों के लिए सुखदायी है। आप लोग धर्मशास्त्र को पढ़कर जानते हैं कि यह धरती कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। क्या पानी में रहने वाले कछुए की पीठ पर? भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान में अर्जुन को समझाया था कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो अपनी इंद्रियों को, चेतन धारों को अपने आज्ञा चक्र में समेट लेता है, वह है दरअसल योगी। ऐसे योगियों पर ही यह संसार आश्रित है। अगर उनका अवतरण नहीं हो तो यह संसार नहीं रहेगा। ऐसे महापुरुष सदा से होते आए हैं। इस संबंध में महोपनिषद में बतलाया गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की गांठ खुल गई है, जिनके संशय का नाश हो गया है, जिनके कर्म नष्ट हो गए हैं और जिनकी दृष्टि परे से परे अर्थात परमात्मा को देखती है, वे हैं संत। हृदय की गांठ खुलने से तात्पर्य यह है कि उन्होंने जड़ और चेतन को अलग कर लिया है। जिस तरह दूध में से घी को अलग कर लिया जाता है, उसी तरह इस जड़ शरीर में से व्यापक चेतन को अलग कर लिया जाता है। यह कार्य सदयुक्ति से ही संभव है। जिस तरह हम लोग अपने शरीर से वस्त्रों को उतारते उतारते शरीर को निर्वस्त्र कर लेते हैं, उसी तरह साधन विशेष के द्वारा जड़ शरीर को चेतन आत्मा पर से अलग कर लिया जाता है। दूध में से अलग हुए घी से वह काम होता है जो दूध में रहने वाले घी से नहीं होता है। उसी तरह जड़ शरीर से पृथक चेतन आत्मा से शरीर संबंधी ज्ञान नहीं होता, बल्कि परे से परे परमात्मा का ज्ञान होने लगता है। हमारा आपका शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। इसी से हमें 5 भौतिक शरीर का ज्ञान होता है और हम संसार के उचित लाभ को भी लेते हैं। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, तब उसी ज्ञान में परमात्मा का भी ज्ञान होता है। संसार का लाभ तो शरीर के लिए होता है, परंतु परमात्मा से होने वाला लाभ हम जीवात्मा के लिए होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए परमात्मा से होने वाला लाभ भी अविनाशी होता है। जिन्होंने अपने आप को परमात्मा के ज्ञान में लाकर परमात्मा में विराजने वाली शक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे संशय विहीन महापुरुष को संत कहते हैं। अज्ञानी तो वह है जो अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन त्रय पटों के अंदर हैं। इन तीनों से छूटकर रहने वाला अज्ञानी नहीं, ज्ञानी है।
वह अपने और परमात्मा को जानने के कारण कर्म बंधन से भी छूटा हुआ होता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। कर्म बंधन तब तक होता है जब तक कर्म मंडल में होते हैं। संत ऊंच नीच, धनी निर्धन, विद्वान मूर्ख आदि सभी परिवारों में हुए हैं। वे इस देश में भी हुए हैं और अन्य देशों में भी हुए हैं। ऐसे संतों का अवतरण लोक कल्याण के लिए हुआ करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा। जो कल्याणकारी पुरुष होते हैं उन्हीं की जयंती मनाई जाती है, जैसे तैसे पुरुषों की नहीं। हम लोग परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनसे हम लोगों का बहुत उपकार हुआ है। ऐसे आप किसी को संपत्ति दे दीजिए, कभी न कभी वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन किसी को कोई इल्म, कोई विद्या सिखला दीजिए तो वह समाप्त नहीं होगी, बल्कि जीवन भर उसको सुख देगी। संतों की विद्या अध्यात्म विद्या है। इसका संस्कार इस जीवन के बाद भी तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह मोक्ष नहीं दिला देता है। जब तक संसार में रहेंगे अध्यात्म विद्या के प्रभाव से सुखी रहेंगे ही, संसार के बाद वाले जीवन में भी सुख से रहेंगे। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने हम लोगों को ऐसी ही विद्या सिखलाई है। एक बार त्रिवेणीगंज में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक विशेषाधिवेशन था। उसमें मैं भी गया था। सद्गुरु महाराज ने मुझसे पूछने की कृपा की थी, आप वहाँ कैसे जाएंगे? बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा, हुजूर, यहाँ से बस से जाऊँगा बाराटेनी और वहाँ से फिर बैलगाड़ी से चला जाऊँगा। परमाराध्य देव बोले, बाराटेनी से कितनी दूर है? मैंने कहा, हुजूर, 3 कोस है। फिर उन्होंने कहा, 3 कोस के लिए आप बैलगाड़ी मांगेंगे? पुरानिया में मैं अपना आसन बासन बांध लेता था और पैदल धरहरा 30 कोस चला जाता था। भंगहा तो कितनी बार गया, ठिकाना नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी कठिनाई उठाकर उन्होंने संत मत का प्रचार किया और इस ज्ञान को हम लोगों को सिखलाया। यह ज्ञान इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने हम लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया है। न गो प्रदानम, न मही प्रदानम, न चान्यदानम, न स्वर्णदानम, तथा वदंती विद्या प्रदानम सर्वश्रेष्ठम अभय प्रदानम। यह ज्ञानदान ही अभय दान है। संत कबीर साहब ने कहा है, कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ से होए। जब तक बुढ़ापे और मृत्यु का भय लगा हुआ है तब तक आप अकुशल में हैं। हम लोगों का यह भय बिना अध्यात्म ज्ञान के समाप्त नहीं होगा। सद्गुरु महाराज ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर सत्संग करते थे जहाँ जाना सबों के लिए संभव नहीं था। उन्होंने अपने ज्ञान में हम लोगों को जो समझाया है उसे याद करें और जीवन में उतारने की चेष्टा करें, तभी यह जयंती मनाना सार्थक होगा
अन्यथा यह एक प्रदर्शन मात्र होगा। जो संत मत सिद्धांत गुरु महाराज ने हमें दिया है उसमें आया है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मोक्ष से तात्पर्य सारे दुखों से, सारे क्लेशों से सदा के लिए छूट जाना। इन दुखों से हम तब छूट पाएंगे जब हमारा आवागमन छूट जाएगा। यह एकमात्र ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। इस पर श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने के पहले ईश्वर पर विश्वास करो और वह ऐसा ही है, यह विचार में स्थिर होना चाहिए। संत कबीर साहब के वचन में है, नाव न जाने गाँव का, कहो कहाँ को जाओ, चलते चलते जुग गया, पाव कोस पर गाँव। पता नहीं है चले जा रहे हैं, उस चलने से क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह कि परमात्मा ऐसा ही है, यह बोध में स्थिर होना चाहिए और उसको पाने की सद्युक्ति चाहिए। सद्युक्ति के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु करना और उनकी सेवा करना परम उचित है। अध्यात्म जगत में लोग तीन तरह से उन्नति करते हैं। एक तो पूर्व के संस्कार से, दूसरे अथक परिश्रम से और तीसरे गुरु कृपा से। संस्कार का पता किसी को भी नहीं है। परिश्रम करने से बाज कौन आता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिन पर गुरु की कृपा होती है और कृपा को अपने में ठहराने के लिए कृपा पात्र बनना पड़ता है। संत महापुरुषों की कृपा सब पर समान रूप से होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कृपा ठहरती कहाँ है। जिस तरह वर्षा होती है सभी जगह, लेकिन पानी ठहरता है गड्ढे में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सद्गुरु महाराज लिखते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसका आशय है कि हमें नित्य सत्संग, ध्यान और सदाचार का पालन करना चाहिए। जैसे शरीर को अन्न और जल देते हैं, नहीं देंगे तो शरीर नहीं रहेगा, उसी तरह आत्मा के लिए सत्संग और ध्यान आवश्यक है। जो 5 प्रकार के पापों से नहीं बचेगा वह भक्ति पथ पर नहीं बढ़ सकेगा। जो ऊपर की ओर चलना चाहे और हमेशा नीचे की ओर फिसलता रहे तो वह ऊपर की ओर कैसे बढ़ेगा। यदि कोई आकाश की ओर देखना चाहे और खूंटे को गाड़कर उससे अपनी शिखा को बांध ले तो आकाश की ओर कैसे देख सकेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि 5 पापों से बचने के लिए खान पान को प्रथम संभारो। खान पान के अंदर जो नहीं खाने का है वह तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ईमानदारी से हीन कमाई भी निषिद्ध ही है। सद्गुरु महाराज लिखते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी,
भरम भाड़े फोरी कर। इन सब बातों को याद रखें और जीवन में उतारें, तब तो यह जयंती मनाना सार्थक है, अन्यथा यह दिखावा मात्र होगा। जयंती मनाने के लिए उनके उपकारों को याद करना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 10/5/1998 ईस्वी को महर्षि में ही धाम मनियारपुर में परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की 114वीं जयंती के सुअवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। यह प्रवचन पुस्तक संत साही स्वामी जी महाराज संत साही ज्ञान सागर से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।